Good morning, students. In last video, we have studied about the two layers of atmosphere. They were troposphere and stratosphere. And one topic was left by mistake. Today we will do that topic. The scientific study of the processes and the physical phenomena take place in Earth's atmosphere is called meteorology. जो भी स्टडी करते हैं ये हमारे जो वेदर में चेंजेस होते हैं, किस कारण से क्लाउड्स बनते हैं, लाइटनिंग क्यों होती है, ये सारे जितने भी हमारे वेदर से रिलेटेड चेंजेस हैं, इनकी स्टडी को, साइंटिफिक स्टडी को हम कहते हैं मेटीरियोलॉजी. Meteorology study those layers of atmosphere where the weather conditions that affect the earth surface. जो मेटीरियोलॉजिस्ट होते हैं वो ये सारी वेदर कंडीशंस को, जहाँ जहाँ पे चेंजेस होते हैं अर्थ सरफेस को जो इफ़ेक्ट करते हैं वेदर कंडीशंस, किस कारण से ये होते हैं, उन सारी सिचुएशंस को स्टडी करते हैं. और जो ये होते हैं ये चेंजेस, ये कौन सी लेयर्स में होते हैं? ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर में. इसके लिए जो मेटीरियोलॉजिस्ट होते हैं इन दोनों लेयर्स को स्टडी करते हैं वेदर को फोरकास्ट करने के लिए, वेदर को पहले से अनुमान लगाने के लिए. जैसे हमें बारिश होने से पहले ही पता लग जाता है, न्यूज़ में पहले से बता देते हैं कि अभी 2 दिन तक मौसम ख़राब रहने वाला है या मौसम गर्म रहने वाला है, तो वो हमें कैसे पता लगता है? वो इसी के कारण, इसी स्टडी के कारण हमें पता लगता है. नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, मेसोस्फीयर. दिस लेयर लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फीयर. वी कैन सी इन दिस डायग्राम. फर्स्ट लेयर हमने पढ़ी थी ट्रोपोस्फीयर, सेकेंड लेयर पढ़ी थी स्ट्रेटोस्फीयर. इन दोनों के बीच में जो बाउंड्री होती है वो होती है ट्रोपोपोज. अब जो थर्ड लेयर है वो मेसोस्फीयर. इट इज़ अबव द स्ट्रेटोस्फीयर एंड स्ट्रेटोपोज इज द बाउंड्री बिटवीन मेसोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर. इट इज़ अबाउट, इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ अबाउट 80 किलोमीटर. ये 80 किलोमीटर की हाइट पर होती है अर्थ सरफेस से, 80 किलोमीटर की हाइट तक. द नैरो बाउंड्री दैट सेपरेट्स द मेसोस्फीयर फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फीयर इज कॉल्ड स्ट्रेटोपोज. ये मैंने आपको अभी बताया कि जो ये स्ट्रेटोपोज होता है ये मेसोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में बाउंड्री होती है, इन दोनों को अलग करती है. इन द मेसोस्फीयर द टेम्परेचर ऑफ एयर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग हाइट. मेसोस्फीयर में जो एयर का टेम्परेचर होता है वो हाइट बढ़ने के साथ साथ कम हो जाता है. हमने वैसे भी पहले पढ़ा है कि जैसे जैसे अल्टीट्यूड में हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर कम हो जाता है. जैसे हम हिल स्टेशन को ही ले लेते हैं किसी, वहाँ का टेम्परेचर प्लेन एरिया के कंपैरिजन में हमेशा कम होता है. When meteors enter the Earth atmosphere from space, जब meteors आते हैं अर्थ एटमोसफियर में स्पेस से, आकाश से, and reach this layer they burn due to friction. इस लेयर्स में एंटर करते ही वो बर्न हो जाते हैं. Now thermosphere. This layer lie above the mesosphere. ये जो लेयर होती है वो मेसोस्फीयर के ऊपर होती है. यू कैन सी इन दिस डायग्राम इट इज़ अबव द मेसोस्फीयर एंड इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ अबाउट 450 किलोमीटर. और ये कहाँ तक की होती है हाइट में? 450 किलोमीटर की हाइट तक एक्सटेंड होती है. टेम्परेचर इंक्रीजेज रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट. यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है. वैसे हम बात करते हैं कि जब हाइट बढ़ती है टेम्परेचर कम होता है, लेकिन इस लेयर में आने के बाद टेम्परेचर हाइट के साथ साथ बढ़ता है तेजी से. द बाउंड्री बिटवीन द थर्मोस्फीयर एंड मेसोस्फीयर इज कॉल्ड मेसोपोज. अब जो ये बाउंड्री होती है मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच में, उसे हम क्या बोलते हैं? मेसोपोज. दिस लेयर कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयन्स. इस लेयर में ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? आयन्स. ये वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो आपने इनको ध्यान से सुनना. दीज पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ सरफेस. जो ये पार्टिकल्स होते हैं आयन्स, ये रेडियो वेव्स को वापस अर्थ सरफेस पर भेज देते हैं एंड एनेबल अस टू हैव वायरलेस कम्युनिकेशन. इसी के कारण जो हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन है, चाहे हम फ़ोन चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, जो टीवी पे हम सब कुछ देखते हैं प्रोग्राम्स, वो इसी के कारण पॉसिबल हो पाता है, थर्मोस्फीयर लेयर के कारण. The thermosphere is also called ionosphere because of the presence of ions. थर्मोस्फीयर को हम आयनोस्फीयर लेयर्स भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं. जैसे हमने ऊपर पढ़ा, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स इसमें होते हैं जिनको हम आयंस बोलते हैं. ये आपने याद रखना है कि जो रेडियो वेव्स होती हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, वो कौन सी लेयर में होता है? थर्मोस्फीयर में. नाउ कम टू द टॉपिक एक्सोस्फीयर. द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफियर इज कॉल्ड एक्सोस्फीयर. सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है वो कौन सी होती है? एक्सोस्फीयर. सबसे नीचे वाली कौन सी होती है? ट्रोपोस्फीयर.
सबसे ऊपर वाली एक्सोस्फीयर। इट एक्सटेंड्स टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर, ये 1600 किलोमीटर की हाइट तक होती है। एंड ग्रेजुअली मर्जेज विद इंटरप्लेनेटरी स्पेस, और बाकी स्पेस से ये मर्ज हुई होती है। दिस लेयर इज एक्सट्रीमली रेयरफाइड। वेरी लाइट गैसेज लाइक हाइड्रोजन हीलियम आर फाउंड इन दिस लेयर। बहुत हल्की हल्की जो गैसेज होती हैं हाइड्रोजन हीलियम इस लेयर में मिलती है। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, अभी हम छोटी क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि एटमॉस्फेयर हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसमें जो अलग अलग गैसेज होती हैं वो किस तरह से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट हमने सबसे पहले पढ़ा था नाइट्रोजन जो है वो मोस्ट अबंडेंट गैस है जो एटमॉस्फेयर में मिलती है, जो 78% होती है। तो ये क्यों ज़रूरी है? टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉयल एंड इज़ वाइटल फॉर प्लांट्स। मिट्टी की जो फर्टिलिटी पावर है उसको बनाए रखने के लिए और प्लांट्स के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी गैस है वो कौन सी है? नाइट्रोजन। सेकेंड इज एटमॉस्फेयर कंटेन्स ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर में जो सेकेंड नंबर पे गैस है वो ऑक्सीजन। ये सब हम जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो ब्रीदिंग गैस है, इसके बिना हम रह ही नहीं सकते। कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प्स प्लांट्स टू प्रोड्यूस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो सनलाइट की प्रेजेंस में जो प्लांट्स खाना बनाते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से बनाते हैं। इट ऑल्सो कीप्स द अर्थ वार्म, ये हमारी अर्थ को वार्म भी रखती है। कैसे? सरफेस से जो हीट रेडिएट होती है उसको एब्जॉर्ब करके। ओजोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। जो ओजोन लेयर है वो सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को प्रोटेक्ट कर उससे हमें बचाता है। द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर कॉजेज प्रेसिपिटेशन। जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर होते हैं, जो स्टीम बन जाता है पानी, उसकी वजह से प्रेसिपिटेशन होता है, बारिश आती है। द डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियस फॉर कंडेंसेशन। डस्ट पार्टिकल जो है कंडेंसेशन के प्रोसेस को पूरा करते हैं, जिसकी वजह से क्लाउड्स बनते हैं और क्लाउड्स की वजह से रेनफॉल और स्नोफॉल पॉसिबल हो पाता है। इस तरह से ये 5 लेयर्स हमारे एटमॉस्फेयर में होती हैं और ये सभी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। थैंक यू।